नई दिल्ली में 11 ब्रिक्स के 11 मेंबर कंट्रीज का एक अधिवेशन हुआ, मीटिंग हुई। इस मीटिंग का लेकिन कोई बयान जारी नहीं हुआ। होता यह है कि जब इस तरह से ब्रिक्स कंट्रीज की मीटिंग होती है तो मीटिंग के बाद एक बयान जारी होता है। इस तरह का कोई बयान जारी नहीं हुआ। द हिंदू ये रिपोर्ट कर रहा है कि बयान इसलिए जारी नहीं हुआ क्योंकि भारत के जो रिप्रेजेंटेटिव थे वो बयान को हल्का करने की बात कर रहे थे, इजराइल की मजम्मत बहुत हल्के शब्दों में करने की बात कर रहे थे, यानी पूरे बयान को नरम करने की, माइल्ड करने की कोशिश हो रही थी, जिसका बाकी जो 10 मुल्क थे उन्होंने जबरदस्त विरोध किया। दरअसल इंडिया काफी टाइम से इस तरह के बयानों में टू नेशन सोल्यूशन के बाद जो टू नेशन सोल्यूशन दिया गया था यूनाइटेड नेशन में, जिसके बाद ईस्ट जेरूसलम को, पूर्वी जेरूसलम को फलस्तीन की राजधानी बनना था, वो लिखने से बच रहा है। इसके अलावा भी कई चीजों से कहा जा रहा है कि हिंदुस्तान बच रहा है, जैसे वेस्ट बैंक और लेबनान में जो इजराइल की कार्रवाइयां हैं उसकी मजम्मत करते समय इजराइल का इस्तेमाल करने की जगह कब्जा करने वाली ताकत जैसे इनडायरेक्ट शब्दों के इस्तेमाल करने की बात की जा रही है। गजा और लेबनान पर बमबारी जो हो रही है उसकी आलोचना को भी थोड़ा माइल्ड करने की कोशिश की जा रही है, यानी आप कह सकते हैं इजराइल को शील्ड करने की कोशिश की गई, जिसका बाकी मुल्कों ने काफी जमकर विरोध किया। देखिए, यह बात बहुत कायदे से समझनी चाहिए कि भारत ट्रेडिशनल तरीके से फलस्तीन का समर्थक रहा। भारत ने हमेशा यूनाइटेड नेशन के टू स्टेट सोल्यूशन की बात की है और उस टू स्टेट सोल्यूशन के तहत ईस्ट जेरूसलम जो है वो फलस्तीन में जाता है और फलस्तीन कह चुका है कि वो उसकी राजधानी बनेगा। तो ये बात अक्सर बयानों में कही जाती है, लेकिन इस बार द हिंदू ये बता रहा है कि बातचीत में ये वाला मामला शामिल करने से भारत ने इनकार कर दिया। कहा यह जा रहा है कि एक जो डिप्लोमेट आए थे उन्होंने अपना नाम तो नहीं बताया, शर्त रखी कि मेरा नाम नहीं छापा जाएगा, लेकिन उन्होंने कहा कि हमें बहुत ज्यादा अचरज हुआ, बहुत ज्यादा इस पर आश्चर्य हुआ क्योंकि भारत अंतरराष्ट्रीय मंचों पर पहले इस तरह के अल्फाज का इस्तेमाल कर चुका है। एक दूसरे डिप्लोमेट बताते हैं कि जनवरी 2026 में दिल्ली में जब भारत अरब लीग का शिखर सम्मेलन हुआ था उस समय भी इस तरह के बदलाव किए गए थे और बयान को काफी माइल्ड किया गया था। बड़ी बात यह है कि 11 में से 10 मुल्कों ने इस बात की मुखालफत की और इसी वजह से कोई भी प्रस्ताव सामने नहीं आ पाया। जैसा मैंने कहा कि होना यह चाहिए था कि इसके बाद एक लेटर आता, एक प्रस्ताव जारी होता कि हमने ये बात की, हम इस बात पर सहमत हुए, लेकिन कोई प्रस्ताव नहीं आया। इसका मतलब कोई सहमति नहीं बनी और हमारे लिए चिंता की बात यह है कि 11 मुल्कों में हिंदुस्तान अकेला पड़ गया, बाकी 10 मुल्क एक साथ खड़े हुए और हिंदुस्तान अकेला पड़ा। यह अपने आप में आप कह सकते हैं कि डिप्लोमेसी का एक बड़ा फेल्योर है।